हमारा अब अगला फॉर्मूला क्या कहता है, ये करता है, अब यहाँ पे हम देखिए रिजल्ट जो है क्वेश्चन वही है, एग्जाम्पल भी वही है, बट अब यहाँ पे जो है हम इसको डायनेमिक कैसे बनाएं, अब हम डायनेमिक बनाएंगे कॉलम का फॉर्मूला यूज करते हुए। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। सो देखिए आपका जो डाटा है सेम ही है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपको यहाँ पे जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए वन गो में अब हम इसको कैसे बनाएंगे, मैं जूम कर देता हूँ। डायनेमिक कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, इक्वल वी लुकअप। ये आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय की आईडी लेंगे और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स को फ्रीज कर देंगे F4 से। देखिए बार बार वो चीज़ आ रही है ना, टेबल एरे आ रहा है, लुकअप वैल्यू आ रही है। ठीक है, आगे भी आएगी, क्योंकि ये तो सिर्फ वी लुकअप इसलिए आ रहा है। आप कहेंगे कि जब वी लुकअप अप्लाई कर रहे हो तो बार बार आएगा ही, बट आगे भी आएगा। ओके, टेबल एरे, टेबल एरे में आप क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए F4 से फ्रीज, कॉमा। अब ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हम क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे देंगे, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पास करेंगे कॉलम्स का। ध्यान देना है आपको, कॉलम्स का पास करना है। जब आप कॉलम टाइप करेंगे ना तो आपके पास दो फॉर्मूला आएगा, एक आएगा कॉलम, एक आएगा कॉलम्स। कॉलम्स इसलिए आएगा क्योंकि हमें मल्टीपल कॉलम से फॉर्मूला को एक्सट्रैक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे कॉलम्स लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, जैसे आपने कॉलम्स का फॉर्मूला लगाया, ये पूछ रहा है आपसे एरे। एरे में आप क्या करेंगे, ये जो जहां से आपका जो टेबल एरे स्टार्ट हो रहा है ना, वहां पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट टू सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान देना है आपको, फर्स्ट टू को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें अब आके ये जो फर्स्ट वाला सेल है इसको F4 से लॉक कर दीजिए। ये वाला सेल आपका पूरा लॉक हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करें, जब हम फॉर्मूले को राइट की तरफ ले जाएंगे ना, तो H17 जो है ना बेसिकली आपका, आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है। सो अगर मैं इसको लॉक नहीं करूंगा H17, जो अगले कॉलम पे जब ये फॉर्मूला जाएगा तो ये H की जगह हो जाएगा I, तो रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए हमें H17 को फ्रीज करना है। ठीक है, ये हमने दे दिया, दो सेल सिलेक्ट कर लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज। अब आप यहाँ पे कॉमा टाइप कीजिए। अब ये आपसे पूछ रहा है ट्रू फॉल्स, अगेन हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप एंटर हिट कर दीजिए, आपके पास देखिए रिजल्ट आ गया कि एम्प्लॉय आईडी नंबर 120 का जो फर्स्ट नेम है वो है लुइस। अब इसी फॉर्मूले को आप उठाइए और अपने पूरे के पूरे रेंज में ऑल TSF से पेस्ट कर दीजिए, और ये देखिए वन गो में आपके पास रिजल्ट आ गया कि जो है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी का जो 20 है, फर्स्ट नेम लुइस सोसा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सो ऑन। ये देखिए आपने क्या किया, कॉलम का फॉर्मूला अप्लाई करके अब इसको पूरे का पूरे जो है कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बना दिया। सो अगेन यहाँ पे अब जो कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक बनाने में आपने दो चीज़ सीखी। एक सीखा कि आप न्यूमेरिक रेफरेंस से कैसे बना सकते हैं, सेकंड आपने सीखा कि कॉलम्स का फॉर्मूला पास करते हुए कैसे आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ आपको एक कॉलम से निकालना होता ना तो आप कॉलम का लगाते, लेकिन बात वही आती है, जब एक ही कॉलम से आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है तो फिर आप कॉलम का फॉर्मूला क्यों पास करेंगे, फिर तो आप सिंगल उस कॉलम की पोजीशन ही दे दीजिए। ठीक है, बट यहाँ पे हमें जो है मल्टीपल कॉलम से निकालने थे, वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना था, इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीपल कॉलम यानी कि कॉलम्स का फॉर्मूला यूज किया। क्लियर, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप जो है डायनेमिक बना सकते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर को यूजिंग द कॉलम्स फॉर्मूला।